तो आज मैं स्टार्ट करूँगी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस से, क्योंकि हमारा टेंस का सीरीज चल रहा है। तो हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस देखेंगे पूरा डिटेल में। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। क्योंकि स्पोकन इंग्लिश सीखने के लिए या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए टेंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो इसलिए मैं आपको टेंस का पूरा सीरीज सिखा रही हूँ। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, इसका हिंदी क्या होता है? इसका हिंदी होता है वर्तमान अपूर्ण काल। अपूर्ण मतलब जो कंप्लीट नहीं हुआ है लेकिन हो रहा है, ठीक है। इसका हिंदी और इंग्लिश दोनों में हम देखेंगे। देखिए इसका हिंदी जो है, इंग्लिश जो है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस इज यूज टू शो एन एक्शन दैट इज हैपनिंग राइट नाउ, ठीक है, दैट इज हैपनिंग राइट नाउ, और टेम्पररी इन नेचर, और टेम्पररी इन नेचर। इसको आप देखिएगा ध्यान से, ठीक है। दैट इज़ हैपनिंग राइट नाउ और टेम्परेरी इन नेचर। इसका हिंदी में देख लेते हैं। देखो, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज़ अभी चल रही क्रिया या टेम्परेरी एक्शन बताने के लिए होती है। जैसे मान लीजिए कोई काम अभी हो रहा है, जैसे कि अगर मैं अभी आपको पढ़ा रही हूँ तो ये मेरा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, ठीक है। जैसे मेरा इस पर मेरा काम, पढ़ाने का काम अभी चल ही रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कुछ मेन पॉइंट, इसका की वर्ड देखिए, की आइडिया देखिए, एक्शन इज गोइंग ऑन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। इसका मतलब क्या? एक्शन इज गोइंग ऑन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। जब हम बोल रहे हैं तब वो काम हो रहा है, ठीक है, चाहे वो मेरे पास हो, चाहे मैं कर रही हूँ, चाहे कोई और कर रहा हो, लेकिन जब मैं बोल रही हूँ वो काम हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे यही बोल रहा है, एक्शन इज गोइंग ऑन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, ठीक है। अब हम यहाँ पे बात करते हैं कि इसको हम पहचानें कैसे। देखो, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को हम कैसे पहचानेंगे? अगर मैं हिंदी की बात करूँ, देखो हिंदी सेंटेंस में अक्सर ये आता है, रहा है, रही है, रहे हैं, ठीक है। किसी भी सेंटेंस के अंत में रहा है, रही है या रहे हैं अगर रहेगा तो ये हो जाएगा हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। अब जैसे एग्जाम्पल, वह खाना खा रहा है, जैसे मैं बोल रही हूँ और मैं देख रही हूँ, जैसे यहाँ पे मैं हूँ, ठीक है, और यहाँ पे ये है और ये क्या कर रहा है, खाना खा रहा है, ठीक है, ये खाना खा रहा है और मैं यहाँ पे आपको बोल रही हूँ कि वह खाना खा रहा है। तो ये तो मेरा स्पीकिंग का टाइम हो गया और ये इसका एक्शन का टाइम हो गया, ठीक है। तो जब हम बोल रहे हैं किसी के बारे में, चाहे खुद के बारे में, तब ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस ही कहलाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, वह खाना खा रहा है, ठीक है, यहाँ पे देखो रहा है, बच्चे खेल रहे हैं तो रहे हैं। तो हम किसी भी चीज़ को देखकर अगर बोल रहे हैं कि ये ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, तो वो हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में आएगा, ठीक है। बेसिकली आप यहाँ पे इतना ध्यान रखिए, ठीक। अब हम देखेंगे इसका स्ट्रक्चर यानी कि इसका फॉर्मूला, क्योंकि स्पीकिंग के लिए और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि स्ट्रक्चर अगर आपका सही होगा तो आप एक अच्छा स्पीकर बन पाओगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो स्ट्रक्चर इसका क्या होगा, पहले हम सेंटेंस वाइज चलेंगे, अफर्मेटिव सेंटेंस, ठीक है, यानी कि जो सिंपल और साधारण सेंटेंस होता है उसके हिसाब से चलेंगे। तो यहाँ पे देखो पहले आएगा सब्जेक्ट, फिर आएगा इज़, एम, आर, तीनों एक साथ मत दीजिएगा, ये हमारा सब्जेक्ट के अनुसार लगेगा, ठीक है। सब्जेक्ट के हिसाब से या तो इज़ या तो एम या तो आर, ठीक है। उसके बाद भर्ब रहेगा सिंपल, और भर्ब के साथ यहाँ पे आईएनजी जोड़ दीजिएगा, और लास्ट में आपको जो ऑब्जेक्ट होगा वो आप ऑब्जेक्ट दे दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, जैसे यहाँ पे एक सब्जेक्ट है और ये हेल्पिंग वर्ब है, तो यहाँ पे देखिए इज एम आर मैंने कहा ना कैसे लगेगा, तो इज एम आर हम इसके अनुसार लगाएंगे, जैसे आई के साथ एम लगता है हमेशा, इस चीज़ को आप नोटिस करिएगा, ठीक है। आई के साथ हमेशा एम लगता है। ही, सी, इट या फिर किसी सिंगुलर नाम के साथ आप यहाँ पे इज लगाओगे, ठीक है। यू, वी, दे, और यहाँ पे प्लूरल नेम यानी कि एक से अधिक नाम, उसके साथ यहाँ पे हम लगाएंगे आर, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्लियर हो गया, एम, इज़, आर किसका साथ लगेगा, एम लगेगा आई के साथ, और इज़ लगेगा आपका ही, सी, इट और सिंगुलर नेम के साथ, और आर जो लगेगा यू, वी, दे और प्लूरल नाउन के साथ, ठीक है, या एक से अधिक नाम के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर है वो सिंपल है, बहुत ही सिंपल है, और ये अफर्मेटिव स्ट्रक्चर है, ठीक है। जितना ज़्यादा हम प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपको समझ में आ जाएगा।
तो इसलिए मैं बोल रही हूँ चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखें, जिससे कि वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिले और आपको प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो पाए। अब हम यहाँ पे देखेंगे वर्ब के साथ आईएनजी कुछ रूल्स हम देख लेते हैं, जिससे कि आपके लिए सेंटेंस स्ट्रक्चर बनाना बहुत ही ईजी हो जाए। तो कैसे यहाँ पे देखेंगे, जैसे ये वर्ब है और यहाँ पे हम आईएनजी फॉर्म देखेंगे। जैसे यहाँ पे एक वर्ब है प्ले, ठीक है, ये सिंपल वर्ब है, तो ये वर्ब का हमारा फर्स्ट फॉर्म है। और यहाँ पे अगर आईएनजी फॉर्म अगर हम लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लेइंग। देखो प्ले के साथ आईएनजी जोड़ गया, ठीक है। ये वैसे यहाँ पे रीड है, तो रीड के साथ यहाँ पे हम आईएनजी जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, रीडिंग। वैसे यहाँ पे मेक है, मेक के साथ अगर हम आईएनजी जोड़ देंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मेकिंग, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखो ई है, ठीक है, लेकिन जब हम आईएनजी लगाएंगे तो यहाँ पे ई हट जाएगा, तो ई ड्रॉप्ड हो जाएगा, ठीक है। इस चीज़ का आप ध्यान दीजिएगा, छोटी छोटी चीज़ें बहुत बार चेक की जाती है, तो ध्यान दीजिएगा आप, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे रन है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रनिंग। देखो आर यू एंड रन प्लस एक्स्ट्रा एन आया है, उसके बाद आईएनजी आया है, तो डबल कॉन्सोनेंट यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे लाई है, तो लाई का क्या हो जाएगा, लाइंग। तो यहाँ पे देखो लाई कैसे लिखा है, ये आई ई हट जाएगा, ठीक है। ये आई ई की जगह क्या आ जाएगा, वाई, तो यहाँ पे क्या हो गया, एल वाई। ये आई ई हटा के, ठीक है, ये आई ई हटा के वाई आ गया और इसके साथ जुड़ गया एन जी, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, लाइंग। ये मैं अभी आपको बता रही हूँ, जब मैं वर्ब पढ़ाऊँगी ना तो आपको ये बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो आप अगर बेसिक से लेकर एडवांस तक इंग्लिश सीखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि अगर यहाँ वहाँ ढूंढने जाओगे तो नहीं मिलेगा, और इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखोगे तो सीरीज़ वाइज आपको सब कुछ मिल जाएगा। पेशेंस रखना, प्रैक्टिस करते चलना, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे एग्जाम्पल्स को लेकर आ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखते हैं पहले जो टाइप ऑफ सेंटेंस, यानी कि कितने टाइप के सेंटेंस होते हैं, क्योंकि यानी कि हम कितने टाइप की बात करते हैं। हालांकि हम तो बात बहुत तरीके का करते हैं, लेकिन यहाँ पे हम सेंटेंस को, बातों को एक फॉर्मेशन में लेकर आएंगे कि किस टाइप का सेंटेंस होता है, ठीक है। तो इसको देखिए, मज़ा आएगा और आपको सीखने को भी मिलेगा। तो टाइप्स ऑफ सेंटेंस यानी कि सभी प्रकार के सेंटेंस कैसे, देखो पहला जो हम लोग बात करते हैं अफर्मेटिव या फिर पॉजिटिव सेंटेंस, यानी कि हम लोग एक पॉजिटिव फॉर्मेशन में बात करते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा अफर्मेटिव और पॉजिटिव सेंटेंस। तो इसका मतलब क्या, साधारण वाक्य, यानी कि बहुत ही सिंपल वाक्य में हम इसका स्ट्रक्चर फॉलो करेंगे। सब्जेक्ट इज एम आर प्लस वर्ब प्लस उसके साथ आईएनजी, उसके बाद हो जाएगा आपका ऑब्जेक्ट। ये क्लियर हो गया आपका, इज एम आर हम कैसे लगाएंगे, ठीक है। अब हम इसका एग्जाम्पल देखेंगे, जिससे कि आपको क्लियर हो जाए कि अफर्मेटिव सेंटेंस या फिर पॉजिटिव सेंटेंस हम क्यों बात कर रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे क्या है, आई एम रीडिंग अ बुक। पहले तो इसका हम सेंटेंस स्ट्रक्चर सजाएंगे। देखो आई जो है वो हमारा सब्जेक्ट है, एम मैंने जो आपको बताया था ये हम इसको हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे। रीडिंग अ बुक यानी कि वर्ब प्लस आईएनजी है, ठीक है, रीडिंग। अब बुक जो हो गया वो हमारा हो जाएगा ऑब्जेक्ट, ठीक है, वो हमारा हो जाएगा ऑब्जेक्ट। जैसे आई एम रीडिंग अ बुक, यानी कि मैं किताब पढ़ रही हूँ, ठीक है, मैं किताब पढ़ रही हूँ। तो यहाँ पे देखो लास्ट में रही हूँ आया है, ठीक है। नेक्स्ट इसमें क्या है, सी इज़ कुकिंग फूड, तो सी क्या होगा, सब्जेक्ट, इज़ जो होगा वो हेल्पिंग वर्ब, कुकिंग यानी कि वर्ब प्लस आईएनजी, फूड जो हो जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट, ठीक है। सी इज़ कुकिंग फूड यानी कि वह खाना बना रही है। तो यहाँ पे देखो रही है, ठीक है, रही है, रहा है, रहे हैं, ये हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस ही आएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे देखो, दे आर वॉचिंग अ मूवी, ठीक है, तो दे हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट, दे के साथ आर लगेगा, तो ये हो जाएगा हमारा हेल्पिंग वर्ब। वॉचिंग यानी कि वर्ब के साथ आईएनजी, ठीक है। वॉच मैंने देखना, यानी कि हम क्रिया कर रहे हैं, क्या क्रिया कर रहे हैं, देखने का, यानी कि हम अभी कंटिन्यू देख रहे हैं, यानी कि एक्शन कर रहे हैं, ठीक है। तो दे आर वॉचिंग, तो वर्ब हो जाएगा ये हमारा। अब मूवी जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो इसका हम क्या लिखेंगे, इसका हम लिखेंगे वे लोग फिल्म देख रहे हैं, वे लोग फिल्म देख रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्या है, चिल्ड्रेन आर प्लेइंग आउटसाइड, चिल्ड्रेन यानी कि बच्चे, तो ये हमारा सब्जेक्ट,
आर जो होगा वो हमारा हेल्पिंग वर्ब होगा, प्लेइंग हो जाएगा हमारा वर्ब के साथ आईएनजी, आउटसाइड हो जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब यहाँ से इसका हिंदी क्या होगा, यानी कि बच्चे बाहर खेल, यहाँ लिख देती हूँ मैं, रहे हैं। तो बच्चे बाहर खेल रहे हैं। तो एक चीज़ आप नोटिस करिएगा, रहा, रही हूँ, रही है, रहे हैं, रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस बहुत ही सिंपल है, बहुत ईजी है। ठीक है, अब बात करते हैं हम नेगेटिव सेंटेंस की। तो देखो यहाँ पे नेगेटिव सेंटेंस यानी कि नकारात्मक वाक्य, इसका स्ट्रक्चर जो होगा वो आप देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट होगा। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर सब्जेक्ट इज, एम, आर प्लस नॉट लगेगा। ठीक है, नॉट के बाद वर्ब के साथ आईएनजी, उसके बाद लग जाएगा आपको ऑब्जेक्ट। ठीक है, आइए इसको एग्जाम्पल से हम समझाते हैं आप। तो यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल, तो सबसे पहले हम इसका स्ट्रक्चर सजाएंगे जिससे कि आप सबके दिमाग में इसका स्ट्रक्चर क्लियर हो जाए। तो यहाँ पे देखिए आई जो है वो हमारा सब्जेक्ट है, एम आई के साथ लगता है, तो ये हो जाएगा हमारा हेल्पिंग वर्ब, और नेगेटिव सेंटेंस है इसलिए यहाँ पर नॉट लगेगा, और स्लीपिंग है। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा वर्ब के साथ आई एन जी। ठीक है, अब इसका हिंदी हम देखते हैं। देखो, आई एम नॉट स्लीपिंग यानी कि मैं नहीं सो रहा हूँ। ठीक है, मैं नहीं सो रहा हूँ, आई एम नॉट स्लीपिंग। अगर मैं किसी को बोलूँ कि मैं नहीं सो रहा हूँ तो इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, आई एम नॉट स्लीपिंग, मैं नहीं सो रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पे ही इज़ नॉट वर्किंग टुडे। ही हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट, इज हो जाएगा हमारा हेल्पिंग वर्ब, नॉट का नॉट ही आ जाएगा क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस है, यानी कि ना नहीं वाला बात बोल रहा है ये पे। ठीक है, वर्किंग जो है वो हो जाएगा हमारा वर्ब के साथ आईएनजी, और जो टुडे है वो हो जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट। अब इसका हम देखते हैं हिंदी। देखो, ही इज़ नॉट वर्किंग टुडे यानी कि वह आज काम, ठीक है एक सेकेंड थोड़ा ठीक से लिख दो, काम नहीं कर रहा है, वह आज काम नहीं कर रहा है। ही इज़ नॉट वर्किंग टुडे, वह आज काम नहीं कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पे वी आर नॉट गोइंग देयर यानी कि हम लोग वहाँ नहीं जा रहे हैं। ठीक है, तो वी हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट, आर जो हो जाएगा हेल्पिंग वर्ब क्योंकि वी के साथ आर लगता है, नॉट क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस है, गोइंग जो है वो हमारा वर्ब के साथ आईएनजी, और जो देयर है वो हो जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो इसका यहाँ पे क्या होगा, वी आर नॉट गोइंग टुडे यानी कि हम लोग, वी आर नॉट गोइंग देयर हम लोग वहाँ नहीं जा रहे हैं, हम लोग वहाँ नहीं जा रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्या है, ही इज़ नॉट लिसनिंग, सॉरी सी इज़ नॉट लिसनिंग। तो सी जो हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट, इज हो जाएगा हमारा हेल्पिंग वर्ब, नॉट का नॉट ही आ जाएगा, और जो लिसनिंग है वो हमारा वर्ब के साथ आईएनजी। ठीक है, तो अब इसका हम हिंदी देखते हैं। सी इज़ नॉट लिसनिंग यानी कि वह नहीं सुन रही है, वह नहीं सुन रही है। ठीक है, तो यहाँ पे नॉट आया, नॉट आया, नॉट आया, तो ये जहाँ पे नॉट आएगा वो हमारा हो जाएगा नेगेटिव सेंटेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है। ठीक है, और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हमारा रहा है, रहे हैं, रही है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे लगा आईएनजी, आईएनजी वर्ब के साथ आईएनजी लगेगा। ठीक है, कभी कभी ऑब्जेक्ट होता है, कभी कभी ऑब्जेक्ट नहीं होता है। ये तो मैं बहुत ही सिंपल फॉर्मेशन में मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, क्योंकि हम सिंपल से ही एडवांस लेवल पे जाएंगे। अब बात करते हैं हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस की। इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य, यानी कि जिसमें हम क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। इसके स्ट्रक्चर में होगा पहले इज, एम, आर, किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार। जब हम किसी से क्वेश्चन पूछते हैं तो हम ये जो होता है हेल्पिंग वर्ब वो हम सब्जेक्ट के पहले लगाते हैं। ठीक है, वो हम सब्जेक्ट के पहले लगाते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, तो इसीलिए यहाँ पे इसको हम सिंपल से लिख देंगे हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब,
यहाँ पे आ जाएगा आपका सब्जेक्ट, ये आपका वर्ब प्लस आईएनजी, और यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑब्जेक्ट, ठीक है। और सेंटेंस जब भी ख़त्म होगा लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगेगा, ठीक है। आइए एग्जाम्पल के साथ हम आपको समझाते हैं। देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल क्या है, आर यू स्टडिंग, यानी कि मैं सामने वाले से पूछ रही हूँ आर यू स्टडिंग, यानी कि क्या आप पढ़ाई कर रहे हो। तो यहाँ पे जो आर है वो हमारा हो जाएगा हेल्पिंग वर्ब, यू हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट, और स्टडिंग जो है वो हो जाएगा हमारा वर्ब के साथ आईएनजी, ठीक है, क्योंकि कंटिन्यूअस टेंस है तो कंटिन्यूअस टेंस में आईएनजी लगता है। अब हम इसका हिंदी बात कर रहे हैं, तो क्या आप पढ़ाई कर रहे हो, तो मैंने सामने वाले से पूछा क्या आप पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है, क्या आप पढ़ाई कर रहे हो। अब यहाँ पर दूसरा चीज़ क्या है, देखो इज़ सी क्राइंग, तो इज़ हो गया आपका हेल्पिंग वर्ब, सी हो जाएगा आपका सब्जेक्ट, क्राइंग हो जाएगा वर्ब प्लस आईएनजी साथ में क्वेश्चन मार्क। तो इसका क्या होगा हिंदी, इसका हिंदी होगा इज सी क्राइंग, यानी कि हेल्पिंग वर्ब पहले है, तो क्या वह रो रही है। मैं पूछ रही हूँ इज सी क्राइंग, क्या वो रो रही है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, एम आई स्पीकिंग क्लियरली, तो यहाँ पे जो एम है वो हमारा हेल्पिंग वर्ब, आई हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट, और स्पीकिंग हो जाएगा हमारा वर्ब के साथ आईएनजी, क्लियरली हो जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट, और लास्ट में हो जाएगा यहाँ पे क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा एम आई स्पीकिंग क्लियरली, यानी कि इसका हिंदी हो जाएगा क्या मैं साफ बोल पा रही हूँ, क्या मैं साफ बोल पा रही हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्या है, आर दे वेटिंग, आर हो जाएगा हमारा हेल्पिंग वर्ब, दे हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट, वेटिंग हो जाएगा हमारा वर्ब के साथ आईएनजी, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा आर दे वेटिंग, क्या वे इंतज़ार, ठीक है, एक सेकंड तो मैं ढंग से लिख देती हूँ, इंतजार कर रहे हैं, क्या वे इंतज़ार कर रहे हैं। तो यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करो, यहाँ पे क्या 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 क्या, यानी कि जब हम सामने वाले से कोई भी चीज़ पूछते हैं तो हम लोग क्या से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। जब हम यहाँ पे क्या से स्टार्ट करेंगे, सामने वाले से पूछ रहे हैं क्या वो पढ़ाई कर रहा है, क्या वो सो रहा है, क्या वो खा रहा है, क्या वो नाच रहा है, क्या वो गा रहा है, क्या वो क्या कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ से हम पहला हमारा जो होगा वो हो जाएगा हमारा हेल्पिंग वर्ब पहले आएगा, ठीक है, और हेल्पिंग वर्ब लगेगा हमारा सब्जेक्ट के अनुसार, ठीक है। तो इस चीज़ को आप ध्यान पे रखिएगा, और यहाँ पे रहा है, रही है, रहे हैं, इस चीज़ को नोटिस करिएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे हम किस चीज़ की बात करेंगे, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस, यानी कि क्या तो आएगा, ठीक है, साथ में नहीं भी आएगा, ठीक है। देखो यानी कि प्रश्नवाचक भी रहेगा और नकारात्मक भी रहेगा। इसका स्ट्रक्चर देखिए, इज एम आर सब्जेक्ट के पहले लगेगा, नॉट लगेगा, उसके बाद वर्ब के साथ आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगेगा, और लास्ट में आप क्वेश्चन मार्क लगाओगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मैंने लास्ट यहीं पे इसलिए रखा क्योंकि कई बार सेंटेंस ऑब्जेक्ट नहीं लेता है और कई बार सेंटेंस ऑब्जेक्ट लेता है, ये डिपेंड करता है आपके सेंटेंस पर, ठीक है। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा, इज लगेगा आपके ही, ठीक है, सी इट और सिंगुलर नाउन के साथ, एम लगेगा आई के साथ, और आर जो लगेगा वी यू, ठीक है, दे और प्लूरल नाउन के साथ, ठीक है। अब हम इसको एग्जांपल से आपको समझाते हैं। अब यहाँ पे आप देखिए एग्जांपल देखिए, यहाँ पे आर यू नॉट कमिंग, क्या आप नहीं आ रहे हैं, ठीक है। तो आर यहाँ पे हो जाएगा आपका हेल्पिंग वर्ब, यू सब्जेक्ट, नॉट क्योंकि इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस है, तो कमिंग यहाँ पे वर्ब के साथ आईएनजी आपका लग जाएगा, ठीक है। अब इसका हिंदी देखते हैं हम, क्या आप नहीं आ रहे हैं, आर यू नॉट कमिंग, क्या आप नहीं आ रहे हैं। जैसे कि आपने किसी को इनवाइट किया कि आप आइएगा, ठीक है, तो उसने आपको कॉल करके कहा आई एम नॉट कमिंग, तो आपने फिर से उसको रिप्लाई किया आर यू नॉट कमिंग, क्या आप नहीं आ रहे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो यानी कि आप उनसे क्वेश्चन पूछ रहे हो आर यू नॉट कमिंग, तो यानी कि क्या आप नहीं आ रहे हैं,
यानी कि इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस हो गया आपका, ठीक है। उसी तरह यहाँ पे देखिए इज़ ही नॉट ट्राइंग, तो इज़ हो जाएगा आपका हेल्पिंग वर्ब, ही हो जाएगा सब्जेक्ट, नॉट का तो नॉट ही आ जाएगा और ट्राइंग का हो जाएगा आपका वर्ब के साथ आईएनजी, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इज़ ही नॉट ट्राइंग, क्या वह कोशिश नहीं कर रहा है, क्या वो कोशिश नहीं कर रहा है। इज़ ही नॉट ट्राइंग, क्या वो कोशिश नहीं कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या है, आरंट दे लिसनिंग, यानी कि आरंट दे लिसनिंग। तो यहाँ पे आप इसको भी ऐसे लिख सकते हो। तो यहाँ पे आपका हेल्पिंग वर्ब साथ में नॉट आ गया है और सब्जेक्ट, और ये आपका वर्ब के साथ आईएनजी, ये भी सही है। कई बार लोग इसको भी यूज़ करते हैं, इसीलिए मैंने यहाँ पे दिया है, जिससे कि आप इसको भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। लेकिन ज़्यादा बेहतर ये होगा, ठीक है। तो क्या वो नहीं सुन रहे हैं, तो इसका हिंदी क्या हो जाएगा, क्या वे नहीं सुन रहे हैं। देखो मेरा थोड़ा सा यहाँ पे हैंड राइटिंग का नहीं तो पर भी ठीक है। देखो क्या वे नहीं सुन रहे हैं, ठीक है। आरंट दे लिसनिंग, क्या वो नहीं सुन रहे, ये आपका जो है ना आरंट दे लिसनिंग, ये आपके एक्सप्रेशन के साथ निकलना चाहिए, ठीक है। यानी कि आप बोल भी रहे हो और साथ में आपका बॉडी लैंग्वेज भी बोल रहा है, ठीक है। तो इस तरह से आप इस सेंटेंस को यूज़ कर सकते हो। तो ये रहा हमारा इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस, ठीक है। अब आइए और आगे हम बढ़ते हैं। एक रिक्वेस्ट आप सभी से, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये क्लास कैसा लग रहा है। अब हम यहाँ पे बात करेंगे WH क्वेश्चन, ठीक है। WH क्वेश्चन का मतलब क्या होता है, जिसमें कि व्हाट, वेयर, वाई, हाउ और यहाँ पे व्हेन भी रहता है, ठीक है। और ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं WH क्वेश्चन। यानी कि WH क्वेश्चन क्यों बोलते हैं, क्योंकि आप अगर नोटिस करिएगा तो फर्स्ट का इसका जो क्या है, पहले WH है, WH है, WH है, ठीक है, WH है और ये हाउ आता है, ठीक है। WH स्टार्टिंग का 2 लेटर है, इसीलिए हम लोग इसको बोलते हैं WH क्वेश्चन। अभी जो WH क्वेश्चन का जो स्ट्रक्चर है यहाँ पे देखिए, पहले आएगा आपका WH वर्ड, उसके बाद आएगा आपका इज MR सब्जेक्ट के अनुसार आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद आएगा आपका वर्ब के साथ आईएनजी, उसके बाद हो जाएगा आपका ऑब्जेक्ट, उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगाओगे, ठीक है। स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, तो स्ट्रक्चर को आप ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे देखिए इसका एग्जाम्पल देखो, व्हाट आर यू डूइंग, यानी कि वर्ड जो हो जाएगा वो हमारा WH हो जाएगा, ठीक है। आर हो जाएगा हमारा हेल्पिंग वर्ब, यू जो हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट और डूइंग जो हो जाएगा हमारा वर्ब के साथ आईएनजी, ठीक है। अब इसका मैं दिखती हूँ, आपको हिंदी बताती हूँ। व्हाट आर यू डूइंग, यानी कि मैं सामने वाले से क्वेश्चन कर रही हूँ, व्हाट आर यू डूइंग, यानी कि आप क्या कर रहे हो, ठीक है। आप क्या कर रहे हो, व्हाट आर यू डूइंग, आप क्या कर रहे हो, ठीक है। व्हाट आर यू डूइंग, आप क्या कर रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, वेयर इज सी गोइंग, वेयर इज सी गोइंग, तो वेयर जो हो जाएगा हमारा WH क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। और इज हो जाएगा हमारा हेल्पिंग वर्ब, ही सी जो है वो हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट, और जो गोइंग है वो हो जाएगा हमारा वर्ब के साथ आईएनजी, ठीक है। अब इसका हिंदी लिखते हैं, वेयर इज सी गोइंग, यानी कि वो कहाँ जा रही है, वह कहाँ जा रही है, ठीक है, वो कहाँ जा रही है। नेक्स्ट है यहाँ पे, वाई आर दे साउटिंग, वाई आर दे साउटिंग, तो यहाँ पे वाई जो है आपका WH क्वेश्चन है, आर जो है आपका हेल्पिंग वर्ब, दे हो जाएगा आपका सब्जेक्ट, साउटिंग हो जाएगा वर्ब के साथ आईएनजी, ठीक है। तो यहाँ पे वाई आर दे साउटिंग, ठीक है, वे लोग क्यों, अगर मैं इसको लिखूं चिल्ला रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, वे लोग क्यों चिल्ला रहे हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आइए, हाउ एम आई लुकिंग, तो हाउ हो जाएगा आपका WH क्वेश्चन, एम हो जाएगा आपका हेल्पिंग वर्ब, आई हो जाएगा आपका सब्जेक्ट, लुकिंग हो जाएगा आपका वर्ब के साथ आईएनजी, ठीक है। अब इसका हम हिंदी देख लेते हैं। इसका हिंदी क्या है, देखो,
हाउ एम आई लुकिंग, ठीक है, हाउ एम आई लुकिंग यानी कि मैं कैसा दिख रहा हूँ, मैं कैसा दिख रहा हूँ, ठीक है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। अब मैं आपको एक चीज़ नोटिस करवाती हूँ, यहाँ पे ध्यान देखिएगा, ठीक है। व्हाट यानी कि क्या, ठीक है, देखो व्हाट यानी कि क्या, वेयर मतलब कहाँ, वाई मतलब क्यों, हाउ मतलब कैसे। और एक चीज़ ये भी नोटिस करिएगा कि यहाँ पे सब्जेक्ट के बाद सब्जेक्ट के बाद सब्जेक्ट के बाद सब्जेक्ट के बाद, हिंदी में जब हम लिखते हैं तो वो सब्जेक्ट के बाद आता है, लेकिन जब हम इंग्लिश में लिखते हैं तो सब्जेक्ट बाद में आता है। पहले आएगा हमारा डब्ल्यूएच क्वेश्चन, फिर आएगा हमारा हेल्पिंग वर्ब, फिर आएगा हमारा सब्जेक्ट, फिर आएगा हमारा वर्ब के साथ आईएनजी, फिर आएगा हमारा ऑब्जेक्ट। हालांकि इसमें ऑब्जेक्ट नहीं आया है, जब हम आपको प्रैक्टिस करवाएंगे तो उसमें आपको ऑब्जेक्ट देखने को मिलेगा, क्योंकि ये तो मैं आपको जस्ट एक फॉर्मेशन आपको बता रही हूँ कि इस तरह से सेंटेंस बनते हैं। प्रैक्टिस से आप और ज़्यादा क्लियर हो पाओगे, तो प्लीज़ चैनल को आप सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। तो चलिए और एग्जाम्पल देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कब यूज़ करेंगे। सवाल आता है ना कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस ठीक है, रहा है, रही है, कर रहा हूँ, सुन रही हूँ, बोल रही हूँ, ये तो आ गया, बट स्पीकिंग का टाइम कब यूज़ होगा, तो ये भी बहुत ईजी है, देख लो। यूजेस यानी कि कब प्रयोग करेंगे। एक्शन, पहला एक्शन हैपनिंग राइट नाउ यानी कि कोई भी चीज़ अभी हो रहा है, जैसे कि सी इज़ टॉकिंग ऑन फ़ोन, ठीक है, सी इज़ टॉकिंग ऑन फ़ोन यानी कि वो अभी फ़ोन पे बात कर रही है। जब कोई चीज़ अभी हो रहा होगा उसको हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में लेकर आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे याद रखिएगा टेम्परेरी एक्शन, जो चीज़ टेम्परेरी यानी कि परमानेंट नहीं, अभी और अभी ख़त्म, ठीक है, तो उसको भी हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में रखेंगे। एग्जाम्पल जैसे देखो, आई एम स्टेइंग हेयर फॉर फ्यू डेज़ यानी कि मैं यहाँ पे हूँ कुछ ही दिनों के लिए, मैं यहाँ कुछ दिन के लिए हूँ, तो यहाँ पे आप आईएनजी लगाओगे, क्योंकि यहाँ पे देखो स्टेइंग के साथ आईएनजी लगा हुआ है। मान लो आप कहीं वेकेशन पे गए, घूमने गए, तो आपने वहाँ पे होटल लिया, ठीक है, 2-3 दिन का, और आपसे कोई पूछ रहा है कि आप कितने दिन के लिए हो यहाँ पे, तो आप बोल दोगे कि आई एम स्टेइंग हेयर फॉर 3 डेज़ 2 डेज़ ऐसे। तो आप वहाँ पे टेम्परेरी हो, परमानेंट नहीं हो, तो आप वहाँ पे टेम्परेरी के लिए भी आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज़ कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं पॉइंट नंबर 3 यानी कि करंट ट्रेंड और ऑनगोइंग सिचुएशन। करंट ट्रेंड यानी कि जो अभी चल रहा हो, ये खासकर न्यूज़पेपर में आपको देखने को मिलेगा, और ऑनगोइंग सिचुएशन जो अभी चल रहा हो, ठीक है, जैसे कि पीपल आर यूजिंग ऑनलाइन सर्विस, अभी क्या चल रहा है, अभी जो लोग हैं वो ऑनलाइन सर्विस को ज़्यादा महत्व दे रहे हैं, प्रायोरिटी दे रहे हैं, ठीक है, तो पीपल आर यूजिंग ऑनलाइन सर्विस, तो इसको हम इस तरह से बोल सकते हैं, पीपल आर यूजिंग ऑनलाइन सर्विसेज, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 4 नंबर पॉइंट, नियर फ्यूचर यानी कि प्लान एक्शन। नियर फ्यूचर यानी कि जैसे कोई मैंने अभी प्लान किया कहीं घूमने के लिए, कहीं जाने के लिए, तो उसके लिए भी हम यहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज़ करेंगे, जैसे कि आई एम मीटिंग हिम टुमारो, ठीक है, मैं उसके साथ कल मीटिंग कर रहा हूँ, ठीक है, आई एम मीटिंग हिम टुमारो, मैं उसके साथ कल मीटिंग कर रहा हूँ, तो आपने कल का प्लान किया, तो यानी कि ये नियर फ्यूचर हुआ, ठीक है। उसके बाद 5वां नंबर है रिपीटेड इरिटेशन यानी कि विथ ऑलवेज, जो हमेशा एक ही चीज़ हो रहा होगा, जैसे ही इज़ ऑलवेज कंप्लेनिंग यानी उसकी आदत है कंप्लेन करने की, ठीक है, तो इसमें भी आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस यूज़ करोगे। अब एक सेकंड रुकना, जाना मत, इसको मैं आपको कंपेयर करके दिखाऊंगी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में, चलिए उसको भी देख लेते हैं। उससे पहले हम आपको एक चीज़ और बताना चाहेंगे, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, देखिए ध्यान दीजिएगा। टाइम एक्सप्रेशन यानी कि समय बताने वाले शब्द, ठीक है, जैसे कि नाउ यानी कि अभी, राइट नाउ अभी के अभी, एट दिस मोमेंट इसी समय, एट द मोमेंट, ठीक है, करंटली, ठीक है, और टुडे यानी कि ये चीज़ जब भी आएगा आप समझ जाइएगा कि ये अभी, मैंने कहा ना, अभी मैंने आपको बताया था ना कि हम लोग सिचुएशन के हिसाब से कब कब यूज़ कर सकते हैं, जब भी ये आए तब आप समझ जाइएगा ये आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का है। जैसे कि सी इज़ स्टडिंग राइट नाउ, सी इज़ स्टडिंग राइट नाउ, तो यहाँ पे राइट नाउ आया तो इसमें आपको कंटिन्यूअस टेंस लगेगा, ठीक है, क्योंकि राइट नाउ का यूज़ हुआ है। जहाँ पे भी आपको नाउ, राइट नाउ, एट द मोमेंट, करेंटली, टुडे ये यूज़ हो, आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस लगाइएगा, ठीक है। तो नोटिस करिएगा
और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी, बहुत लोग कॉमन मिस्टेक करते हैं। क्या मिस्टेक करते हैं, देखो जैसे कि आई एम नो द आंसर, ये आपका गलत सेंटेंस हो जाएगा। ठीक है, आई एम नो द आंसर, तो क्या होगा, आई एम नोइंग द आंसर, ये भी गलत सेंटेंस हो जाएगा। तो आप बोलोगे क्यों, क्योंकि इसमें वर्ब के साथ तो आईएनजी लगा है। लेकिन नहीं, मैं आपको बता रही हूँ, कुछ कुछ वर्ब में ना आईएनजी नहीं लगता है। ठीक है, जैसे कि हम इसको देख के तो ये तो पता लगा लिए कि ये जब भी रहेगा हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस यूज़ करेंगे, लेकिन कुछ कुछ जो वर्ब होता है उसमें आईएनजी नहीं लगता है। मैं आपको वो भी दिखाऊंगी। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देख लीजिए, आई नो द आंसर, ये आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस में आएगा, आई नो द आंसर। ठीक है, आइए हम अभी जो बात कर रहे थे कि कुछ कुछ जो वर्ब है उसमें आईएनजी नहीं लगता है, आइए मैं आपको दिखाती हूँ। जैसे कि यहाँ पे देखिए, ये नॉन कंटिन्यूअस वर्ब है। अगर मान लीजिए आप कभी कंटिन्यूअस सेंटेंस बना भी रहे होंगे और उसमें नो, बिलीव, लाइक, लव या अंडरस्टैंड ये अगर आ भी गया ना, तो इसमें आपको आईएनजी जोड़ना नहीं है, भले ही कंटिन्यूअस सेंटेंस क्यों ना हो। अगर उसमें आईएनजी जोड़ेंगे तो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या करना होगा, इसको सिंपल रखिएगा। जैसे आई एम नोइंग, ये गलत हो जाएगा। बस इसके साथ आई नो, आई बिलीव, आई लाइक, आई लव, आई अंडरस्टैंड। ठीक है, इस तरह से यहाँ पे आई सब्जेक्ट के अनुसार आप कुछ भी अपना लगा सकते हो। ठीक है, मैं बस यही समझा रही हूँ कि कुछ कुछ जो वर्ब होता है उसमें आईएनजी नहीं लगता है, वो सिंपल का सिंपल रखता है। और ये जो वर्ब है ना, इसको मैं और भी बताऊंगी, जैसे हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में लेके आएंगे तो उसमें भी हम आपको इसका वर्ब का फॉर्मेशन बताएंगे। और एक चीज़ याद रखिएगा, टेंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और वर्ब भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वर्ब और टेंस से ही हम लोग बहुत ज़्यादा इंग्लिश सीख सकते हैं। तो छोटी छोटी चीज़ें जो होती हैं उसको आप ध्यान रखिएगा। और अगर इस वीडियो को एक बार में समझ में नहीं आया होगा तो प्लीज़ इस वीडियो को आप रिपीट करके देखिएगा। ठीक है, और अगला क्लास के लिए आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी भी क्लास ख़त्म नहीं हुआ है, तो चलिए और हम देखते हैं। अब यहाँ पे हम देखेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस वर्सेस प्रेजेंट सिंपल। ठीक है, वो रिकॉल करना भी ज़रूरी होता है। तो यहाँ पे देखिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस, ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस एंड प्रेजेंट सिंपल। तो जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस है वो क्या आपको दिखाता है, एक्शन नाउ, यानी कि जो भी अभी आप कर रहे होंगे वो आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में आएगा। हैबिट, यानी कि प्रेजेंट सिंपल में जो आपका हैबिट है, यानी कि जो आप डेली करते हो। अगर आपने अगर प्रेजेंट सिंपल का क्लास नहीं देखा है तो आई बटन पे मैं लिंक दे दूँगी, या फिर मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, या फिर आप चैनल के प्लेलिस्ट पे जाकर देख सकते हो। ठीक है, या फिर इस वीडियो के एंड में आपको वीडियो मिल जाएगी, तो आप देख लीजिएगा। तो क्योंकि देखो प्रेजेंट सिंपल बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बाद आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में आइएगा। ठीक है, अगर आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस देख रहे हो और प्रेजेंट सिंपल नहीं देखे हो तो इस वीडियो के बाद आप उसको भी देख सकते हो। तो प्रेजेंट सिंपल जो है वो आपका हैबिट के लिए बात करेगा। ठीक है, और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस वो आपकी टेम्परेरी, यानी कि आप यहाँ पे कुछ दिन के लिए रह रहे हो, ठीक है, घूमने आए हो, तो टेम्परेरी चीज़ में आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज़ करिएगा। और प्रेजेंट सिंपल में आप परमानेंट की बात करते हो। ठीक है, उसके वजह से यहाँ पे देखो सी इज़ रीडिंग, और यहाँ पे क्या है, सी रीड्स डेली। ठीक है, सी इज़ रीडिंग यानी कि वो पढ़ाई कर रही है, और सी रीड्स डेली यानी कि उसकी डेली पढ़ने की आदत है। ठीक है, वो रोज़ पढ़ती है। अब यहाँ पे देखिए एग्ज़ाम प्लस स्पीकिंग टिप्स के लिए मैं आपको कुछ बताना चाहूँगी। जैसे कि बोलते समय आप सोचें, जब आप कुछ बोल रहे हो ना तब एक बार सोच ले। ये आपको स्टार्टिंग में 1 मंथ थोड़ा सा देना पड़ेगा टाइम, उसके बाद आपका आदत खुद ब खुद हो जाएगा। उसके बाद आप हिंदी में सोचना छोड़ के इंग्लिश में सोचना शुरू कर दोगे। ठीक है, स्टार्टिंग में अगर आप सीख रहे हो, नया हो, बिगनर हो, तो आप बोलते वक्त सोचें, यानी कि क्या काम अभी चल रहा है। अगर कोई काम चल रहा है तो आईएनजी लगेगा। ठीक है, तो आईएनजी लगेगा यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। मन में सोचिए फटाफट, क्योंकि आप नए हो ना तो थोड़ा सा प्रैक्टिस की ज़रूरत है। बस अगर आप सोच लोगे, थोड़ा प्रैक्टिस हो जाएगी, कॉन्फिडेंस आ जाएगी, तो बस आपका मुंह से ऑटोमेटिक इंग्लिश निकलेगा। ठीक है, तो क्या काम चल रहा है, तो अगर मन से आया हाँ, तो आप क्या सोचिएगा, ये तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। ठीक है, तो इस तरह से आप स्पीकिंग के लिए यूज़ कर सकते हो। और जब आपका ये चीज़ क्लियर हो जाएगा तब आपका स्ट्रक्चर भी क्लियर हो जाएगा। जब स्ट्रक्चर क्लियर हो जाएगा तो ग्रामर क्लियर हो जाएगा। जब ग्रामर क्लियर हो जाएगा तो आपको तो इंग्लिश बोला ही जाएगा। ठीक है, प्रैक्टिस के साथ। ठीक है, अभी फिर देखिए वन लाइन समरी अगर मैं आपको बता दूँ, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में इज, एम, आर, साथ में वर्ब प्लस आईएनजी लगता है, और यहाँ पे सब्जेक्ट लगता है, और लास्ट में ऑब्जेक्ट लगता है। ठीक है, अभी चल रहा है काम या फिर टेम्परेरी सिचुएशन, इसको ध्यान में रखिएगा, तो आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें,
और शेयर ज़रूर करें जिनको इंग्लिश सीखना है, और कमेंट करके बताइए कि यह वीडियो कैसी लगी है। नेक्स्ट वीडियो पाने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और प्रैक्टिस करने के लिए भी आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि इस चैनल में आपको टेंस तो मिल ही रहा है, साथ में और भी आपको ग्रामर की क्लासेस मिलेगी और प्रैक्टिस भी आपको मिलती रहेगी। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद आप सभी का वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक ले टेक केयर, बाय बाय। अपना ख्याल रखिएगा और अपनों का ख्याल रखिएगा।